and welcome to class 3rd. In previous class we read about the chapter 13 Mumbai. Today I will teach you chapter 14 Kolkata. History. The area which is now Kolkata was once ruled by Nawab of Bengal. ये एरिया जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है ये ये नवाब बंगाल के नवाब का यहाँ पर शासन था। आफ्टर एबोलिएशन ऑफ मुग़ल निज़ामत मतलब मुग़ल निज़ामत की समाप्ति के बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी ने मान लिया था कि ये एरिया अब इनके कंट्रोल के बाहर है। अंडर द ब्रिटिश राज ब्रिटिश राज के अंदर कोलकाता सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया अंटिल 1911। मतलब कोलकाता जो है एक इंडिया का कैपिटल माना गया 1911 तक। फॉलोइंग इंडिपेंडेंस इन 1947 इट बिकेम द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ये वेस्ट बंगाल का कैपिटल हो गया। क्लाइमेट कोलकाता लाइक मुंबई हैज़ वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। जैसे मुंबई का क्लाइमेट जो होता है वेट एंड ड्राई, वैसे कोलकाता का भी होता है। समर्स मार्च टू जून आर हॉट एंड ह्यूमिड। समर्स में गर्मी मार्च से जून तक होती है जो कि बहुत गर्म होती है। रेन्स बिगिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। जून के फर्स्ट वीक से आपकी बारिश शुरू हो जाती है एंड स्टे अप टू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रहती है। विंटर इज़ द मोस्ट प्लीजेंट टाइम इन कोलकाता। बहुत अच्छा मौसम होता है ठंडक में कोलकाता में, विच स्टेज फॉर ओनली 2.5 मंथ फ्रॉम मिड नवंबर टू एंड ऑफ जनवरी, जो कि मतलब नवंबर के आधे से शुरू होता है और जनवरी के एंड तक रहता है। अट्रैक्शंस फॉर टूरिस्ट। वहाँ अट्रैक्शन क्या है टूरिस्ट के लिए? कोलकाता हैज़ मेनी अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। द मेन प्लेसेस ऑफ अट्रैक्शन आर फर्स्ट विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। It is a large marble building which was built between 1906 and 1921. विक्टोरिया मेमोरियल एक लार्ज मार्बल बिल्डिंग है जो बनाई गई थी 1906 से 1921 के बीच। इट इज़ डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1819 टू 1901। ये डेडिकेटेड मतलब किसको जाती है? ये क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाई गई थी 1819 से 1901 तक एंड इज़ नाउ ए म्यूज़ियम एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये एक म्यूज़ियम भी है और एक टूरिस्ट लोगों का स्थान भी है। द मेमोरियल हैज़ मेनी ब्यूटीफुल ऑयल पेंटिंग्स ऑफ विक्टोरिया एंड प्रिंस अल्बर्ट। यहाँ पर कई ऑयल पेंटिंग्स भी है ब्यूटीफुल, और विक्टोरिया की कई पेंटिंग्स की गई है और प्रिंस अल्बर्ट की। इंडियन म्यूज़ियम। दिस इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूज़ियम इन इंडिया। ये सबसे बड़ा एंड सबसे पुराना म्यूज़ियम इंडिया में है। इट हैज़ रेयर कलेक्शन ऑफ एंटिक्यूज, आर्मर एंड ऑर्नामेंट्स, फॉसिल्स, स्केलेटन, ममीज़ एंड मुग़ल पेंटिंग्स। यहाँ पर बहुत कम कलेक्शंस हैं। एंटिक्यू मतलब गहनों के, पुराने जो गहने थे, ऑर्नामेंट्स थे, फॉसिल्स थे, स्केलेटन थे, ममीज़ थी एंड मुग़ल पेंटिंग्स। इट वाज फाउंडेड इन 1814। ये कब हुआ था? 1814 में स्थापित हुआ था। बिरला प्लानिटेरियम। इट इज़ ए सिंगल स्टोरी सर्कुलर बिल्डिंग लाइक ए बुद्धिस्ट स्तूपा। ये एक सिंगल स्टोरी सर्कुलर बिल्डिंग है यानी गोल, और ये एक बुद्धिस्ट स्तूपा मतलब जैसे बौद्ध के ज़माने में मिट्टी और पत्थर का ऊंचा एक स्तूपा ढेर बना दिया जाता था, उस तरह से जैसे लगता है कि ये बना हुआ है। एस्ट्रोनॉमिकल प्रेजेंटेशन टेक्स प्लेस हियर। यहाँ पर सारे खगोलीय प्रेजेंटेशन होती है। दीज प्रेजेंटेशन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अवर सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, लाइफ स्पैन ऑफ स्टार्स, स्पेस, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज़। यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? प्रेजेंटेशन होती है खगोलीय यानी हमारे जो सौरमंडल हैं, आकाशगंगा हैं, स्टार्स हैं, स्पेस, प्लैनेट के बारे में दिखाया जाता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। दिस इज़ द लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया बाय वॉल्यूम। अगर मात्रा के हिसाब से देखें तो ये सबसे
बड़ी लाइब्रेरी इंडिया की होगी। इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ लाइब्रेरी ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड के उससे इंडिया की इसको ये कहा जाता है कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। दक्षिणेश्वर टेम्पल, दिस इज़ ए फेमस टेम्पल, ये एक फेमस टेम्पल है जो कि हाउसेस एंड गॉडेसेस काली, जो कि यहाँ काली माता का घर और जो देवी काली का कहा जाता है। इट वाज फाउंडेड बाय रानी रश्मनी। यहाँ पर किसने स्थापित, यहाँ रानी रश्मनी ने स्थापित किया था। फॉलोइंग ए ड्रीम, उन्होंने एक ड्रीम को फॉलो किया था। शी सा, उन्होंने देखा व्हेन शी वॉज अबाउट टू स्टार्ट ऑन हर पिलग्रिमेज टू बनारस, उन्होंने बनारस की तीर्थ यात्रा से उसके स्टार्ट किया, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया था। ईडन गार्डन, द ईडन गार्डन इज़ ए क्रिकेट ग्राउंड विद ए कैपेसिटी ऑफ 90,000 स्पेक्टेटर्स। ईडन गार्डन एक क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पर 90,000 दर्शक बैठ सकते हैं। इट वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1864, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1864 में। इट इज़ द बिगेस्ट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा स्टेडियम है वर्ल्ड में। आफ्टर द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाद ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।